Hello students, today in this video we will discuss your topic light और optics. Okay? पिछली वीडियो में आपको हमने कुछ ऑप्टिक्स के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन किया था फिजिक्स के बारे में, जिसमें आपको कुछ होमवर्क दिया गया था जिसका रेस्पॉन्स हमें मिला और उसमें आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, या आप लाइट से क्या समझते हैं. लाइट इज नथिंग बट लाइट इज दैट थिंग बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. ओके, तो लाइट वो चीज़ है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर 10th लेवल में हम ऑप्टिक्स की या लाइट की यदि बात करेंगे तो उसकी कुछ बेसिक की बात करेंगे. तो एडवांस में हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए फंडामेंटल पर ही बात करेंगे. यदि बच्चों को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है. ठीक है, समय समय पर ऑप्टिक्स में बहुत सारे बदलाव हुए और उन बदलाव से फिर समय समय पर अलग अलग थ्योरियाँ आई. तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उन थ्योरियों के बारे में आपको पता चलता रहेगा. तो अभी जिस थ्योरी की हम बात करेंगे वो थ्योरी आपकी मेनली यदि बात की जाए तो न्यूटन्स थ्योरी पर बेस्ड है. और न्यूटन्स थ्योरी को भी हम एक तरीके से कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि एक ये तरीके से ये मानकर चले कि ये हाइगेंस थ्योरी का भी रिड्यूस्ड पार्ट है. ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि न्यूटन्स और हाइगेंस थ्योरी दोनों पर ही हम यहाँ पर काम करेंगे. ठीक है ना. तो न्यूटन्स थ्योरी आगे चलकर गलत हो गई, फिर वो सही भी हुई. हाइगेंस थ्योरी भी सही हुई बट आगे चलकर वो भी थोड़ी सी गलत हुई. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लाइट, व्हाट इज लाइट? अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आपने देखा होगा कि यदि नाइट हो जाती है तो नाइट हो जाने पर क्या होता है कि हमारे पास जो नेचुरल सोर्स है लाइट की, वो आपकी सन है, वो एब्सेंट हो जाती है. तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते. उसके लिए फिर आपको अनदर लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो रिसर्च के बाद ये पता चला कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे आइज़ की रेटिना पर इंसिडेंट होती है. तो वहाँ से एक सिग्नल वो रेटिना हमारा स्कैन करता है और माइंड को भेजता है. तो सेंसर टाइप बेस्ड फिनोमिना है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करता है, हेल्प करता है. तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन. Light is a form of energy. Light is a form of energy. Form of energy which gives the power of vision. Okay, power of vision. क्लियर है ना. अब जो आपकी लाइट की जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन. क्या है आपकी सन है, जिसमें लगातार आपका एनर्जी का प्रोड्यूसन होता है, प्रोडक्शन होता है. और रेडिएशन की फॉर्म में सन से लाइट हमारे पास तक पहुंचती है. और सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है. यहाँ पर जिस थ्योरी की हम बात करेंगे
उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट सन और अर्थ के बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम है, तो वहाँ से लाइट यहाँ तक कैसे पहुँचती है, ये नई थ्योरी के बेस पर पता चला। और उसके अकॉर्डिंग जो आपकी यानी कि लाइट है उसकी नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टाइप की होती है, जिसे चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस टाइप की होती है। तो जैसे आपकी मोबाइल की रेडिएशन जिससे आप फ़ोन करते हैं, जैसे आपके टीवी के सिग्नल्स हो गए, तो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, तो सभी के सभी एक तरीके से एक्सरे हो गए, आपने सुना होगा एक्सरे कराते हैं। गामा रेज के बारे में आपने सुना होगा, माइक्रो ओवन्स आ रहे हैं तो माइक्रोवेव्स के बारे में आपने सुना होगा, रेडियो वेव्स के बारे में आपने सुना होगा, अल्ट्रावायलेट रेज आपने सुनी होगी, ठीक है ना, और इंफ्रारेड रेज आपने सुनी होगी। तो ये सभी टाइप्स की जो रेज है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसका एक स्मॉल सा पार्ट आपका ये लाइट होती है, जिसे हम जो लाइट हमें देखने में हेल्प करती है उसे हम बोलते हैं विजिबल रेडिएशन, और विजिबल रेडिएशन को ही हम कहते हैं लाइट, ठीक है ना। तो ये आपकी नेचुरल सोर्स हो गई, ठीक है ना। तो विजिबल छोड़ दीजिए। तो कुछ अब आपको इसके बारे में बताने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो इनकी बात हम करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, लाइट is an electromagnetic wave. That is light propagates in form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नंबर 2, चलिए light has no requirement of medium to propagate one place to another place. That is, light can travel in vacuum. In vacuum. Number 3, light the speed of light in vacuum
is 3 into 10 to the power meter per second, which is the maximum speed of any thing in this universe. At that time. ओके, और ये वैक्यूम की बात कर रहे हैं। नंबर 4, light travel along a straight line can travel. Light can travel along a straight line यदि कोई डिस्टर्बेंस आप क्रिएट नहीं करते। ठीक है, fourth and fifth properties, light help us to see the objects, but itself light is invisible. Invisible. Okay. Okay. These are the important properties of light, and there are another two properties और हैं, उन्हें भी आप नोट कर लीजिए। जब आप लाइट्स की बात करते हैं तो हमने बताया कि जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो वेव्स की बात करेंगे हम हाइगेंस लॉ के अकॉर्डिंगली। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट सभी का लिया जाएगा। तो हम यहाँ वेव्स की जैसा बात कर रहे हैं तो वेव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा साउंड के केस में कि वेव्स की अपनी एक वेवलेंथ होती है। तो ये किस वेवलेंथ रेंज में होंगे ये इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। द वेवलेंथ of visible light is in the range, इस रेंज में होती है। किस रेंज में होती है आपकी 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। Okay. And next property is जिन ऑब्जेक्ट से आपकी लाइट पास हो जाती है उन ऑब्जेक्ट्स में आपका उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं आपका क्या बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। और जिनसे लाइट पास आपकी नहीं होती है वो आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे
कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें लाइट से कुछ फिनोमिना है जो स्टडी करने हैं, जिनमें आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो आपकी फिनोमिना है यहाँ पर, जिन्हें आपको स्टडी करना है। अदर फिनोमिनास भी आप स्टडी करेंगे जो आपको हायर क्लासेस में रिफर किए जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी आपकी पार्टिकल के पास होती है और वेव्स के पास होती है। जैसे रिफ्लेक्शन के बाद मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपने किसी ऑब्स्टैकल पर, आपने किसी सरफेस पर आपने इंसिडेंट किया, तो वो रिफ्लेक्ट होकर टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट आता है, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन आपके लाइफ में भी होता है, जैसा आपको बताया गया था। तो इन प्रॉपर्टीज को भी आप या लिख दीजिए। रिफ्लेक्शन and refraction occur in light। तो इन्हीं को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। अब लाइट से दो थ्योरी आपके पास यहाँ पर है। थ्योरीज तो मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स थ्योरी, हाइगेंस थ्योरी और एडवांस थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपकी है, क्वांटम थ्योरी भी है, उसकी बात हम तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मेनली दो कंसेप्ट काम करते हैं लाइट के केस में, वेव के केस में, कि एक कंडीशन में हम लाइट को रे कंसीडर करते हैं और एक कंडीशन में करते हैं वेव। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, किन फिनोमिनास को हम रे की हेल्प से डिस्कस करेंगे, किन फिनोमिनास को हम वेव की हेल्प से डिस्कस करेंगे। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फिनोमिना आपको यहाँ पर दिए गए हैं वो हम रे ऑप्टिक्स, रे की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ईजिली सोल्व कर सकते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि रेज के बारे में, रेज का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं रेज के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके इसमें नोट करूँगा, वो आप नोट कर लीजिएगा और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर छोटे से पॉइंट आउट में लिखता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं रे ऑफ लाइट। ये क्या है? रे ऑफ लाइट, इट इज ए लाइन, इट इज ए लाइन। ये कैसी लाइन है जो क्या करेगी, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके प्रोपिगेशन की डायरेक्शन को क्या करती है, शो करती है। ये कोई वेव तो प्रोपिगेट करेगी, बट हम वेव को ना लेकर उसके वेव की जो प्रोपिगेशन की डायरेक्शन है उसे कंसिडर करते हैं। जैसे मान लिया आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने कार ले लीजिए और कार आपकी मोशन कर रही है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करेंगे तो आप उसे क्या कंसिडर करेंगे, एज ए पॉइंट। ऐसे यहाँ पर आपका किया गया है, इट इज ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो सिंपल पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, कंसेप्चुअल, ठीक है। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं आपको बताऊँ तो जो फिजिक्स का पार्ट है फिर आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ सबसे इजी है, जिसमें आपको सबसे कम हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि आर्टिकल्स नहीं है, सिर्फ आपकी स्मॉल स्मॉल थ्योरीज है। आप चलते हैं बीम ऑफ लाइट। ये तो आपको यहाँ पर ये मानकर चलिए
ये पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पर तो हम बीम ऑफ लाइट पर बात ही नहीं करेंगे। इट इज ए बंच ऑफ rays of light, rays of light, and next is parallel beam। आप यहां से देखिए, all the rays are parallel, all the rays are parallel। ये 3 पॉइंट्स आपके इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, मैं आपको बता दूँ, आपकी नॉलेज में आ जाए, क्योंकि डाउट कोई नहीं होना चाहिए इसलिए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर जिसमें हम रेस का फिनोमिना यूज़ करेंगे, उसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। कौन सी बोलेंगे? और इसकी थ्योरी जो भी है टोटली, आपको कोई और थ्योरी बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको रे कंसीडर करनी है। रे से जो भी ज्योमेट्री आपकी बनेगी लाइट की, उस ज्योमेट्री को आपको स्टडी करना है। सारे के सारे ओवरऑल आर्टिकल्स आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड होंगे, इसलिए सिर्फ आपको 2 पॉइंट पर फोकस रखना है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज, जब आप ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं ज्योमेट्री पर, तो जो ज्योमेट्री आप बेस्ड होगी वो आपकी ऑप्टिक्स की है। ऑप्टिक्स में आप किसकी बात कर, रेज की, और रेज आपकी क्या स्ट्रेट लाइन से, और स्ट्रेट लाइन से क्या बन सकता है, आपका ट्रायंगल या आपका एक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको कुछ पता होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, तो उनके बारे में पढ़िएगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।